हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या प्रॉब्लम आपको होते हैं, आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, इसके बारे में बात करूंगा। और आपकी स्टडीज़ के ऊपर कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था चैनल पे 2-3 दिन पहले। तो उसमें मैंने पूछा था कि एक दिन पहले तो उसमें पूछा था कि क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये आप बताओ। तो मुझे अराउंड 70 to 80 कमेंट्स है, उससे भी ज़्यादा कमेंट्स है। तो वो कमेंट्स मैंने एनालाइज़ किया और उसमें से कुछ बहुत सारे कमेंट्स को तो मैंने पर्सनली रिप्लाई दिया है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो मेजर कमेंट्स थे, जो मेन इश्यूज मुझे लगे, वो इश्यूज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उसका मैंने पर्सनली हर एक को जाके मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जो मेजर इश्यूज थे, जो मेन इश्यूज थे, जो सबको हर्ट करते, सबको सबको जो उसका प्रॉब्लम होता है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जो मेजर क्वेश्चंस थे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या सबसे खतरनाक क्वेश्चन, या मुझे सबसे शॉक हो गया मैं ऐसा क्वेश्चन देख के। तो क्या क्वेश्चन था? हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज इन ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज वी अटेंड ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टार्ट प्लेइंग गेम्स और वॉच वीडियोस। ये बहुत सारे बच्चों को मैं जानता भी हूँ। उनके पेरेंट्स ने भी मुझे बताया कि बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन बीच में गेम खेलना शुरू हो जाते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे ये ऐसा कैसे कर सकते हो। पता है मुझे कि चलो ऑनलाइन क्लासेस है, आप आपके टीचर्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन क्यों क्या हो रहा है कि इस टाइम पे आप अगर आज का टाइम देखोगे तो बच्चे ज़्यादा होशियार हो गए टीचर से, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एक्सेस है मोबाइल का, उनको अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल का अच्छा नॉलेज है। टीचर्स को आपके जैसा नॉलेज नहीं है। हमेशा क्या होता था, टीचर्स को ज़्यादा नॉलेज होता था, अभी बच्चों को ज़्यादा हो गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उनको अच्छा नॉलेज है, यूट्यूब या जो भी टेक्नोलॉजी उनको ज़्यादा पता है। तो देखो, बच्चों को अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स की जगह रखना चाहिए। जैसे हम अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं मोबाइल यूज़ करने के लिए, उनको नहीं आता है अच्छे से, वैसे ही टीचर्स को भी आपके नहीं आता है। तो बहुत सारे टीचर्स ने सीखा, अभी बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना सीखा। हम उनकी मजाक उड़ाते जब भी उनको नहीं आता है, ठीक है, मैं भी करता था जब भी स्कूल में था, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मजाक मत उड़ाओ। सब करते थे। जब भी आपके टीचर्स भी स्कूल में थे तो वो उनके टीचर्स के भी मजाक उड़ाते थे, मैं भी करता था जब भी मैं स्कूल में था, कॉलेज में था। ऐसा सब जनरेशन करता है, तो आप कर रहे हो मतलब ज़्यादा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिचुएशन को आपको समझना है। बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी मेहनत ली है। उनको पैसा मिलता है, आप बोलते हो कि ऐसा मैं बोलूँगा तो मेहनत ली है, तो बोलते पैसा तो मिल रहा है उनको, लेकिन ये सिचुएशन ही अलग है। वो उनको कुछ नॉलेज भी नहीं था ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट करना है, फिर भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे। किसी किसी स्कूल ने तो फीस भी दिया नहीं है उनको, या उनको सैलरी भी दिया नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी, अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस अपलोड किया है, अच्छे मन से किया है, पैसे कमाने के लिए नहीं किया उन्होंने, कि अच्छा बच्चों को फ़ायदा हो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स ने इस साल वीडियोस अपलोड किए हैं। तो ये अच्छे इंटेंशन से भी करते हैं लोग, सब लोग पैसा कमाने के लिए नहीं करते, तो ये याद रखो। तो ये दूसरा देखो, ये क्या लिखा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मोबाइल फ़ोन। अभी आपको पता नहीं होगा, आप क्या फॉलो करते हो न्यूज़ मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोगों के इंडिया में जॉब्स गए। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, 5-6 महीने से कुछ भी कमाई नहीं है। सबके जॉब चले गए, सैलरी जिनको सैलरी जॉब था, जिनकी सैलरी थी वो नहीं मिल रही है, जिनके बिजनेसेस थे सब बंद हो गए। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स का इनकम कम हो गया रहेगा, जिनके जॉब चले गए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कैसा आपको आदत नहीं है कि घर में बैठ के पढ़ने का। बहुत सारे लोग, अभी मैं भी एक घर से काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो ऐसी आदत नहीं थी पहले। हम सब मिल के काम करते थे, जैसे आप मिल के पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो आदत थी हमें वैसे, लेकिन अभी हमको ढालना है वैसा, चेंज करना है अपने आप को। तो ऐसा होता है, देखो हम भी जब भी काम करते हैं तो होता है, मन लगता है चलो मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल पे कुछ टाइम पास करते हैं, ऐसे सब करते हैं। लेकिन आपको याद करना है, आपको याद रखना है कि मोबाइल फ़ोन ये अच्छा भी है, बुरा भी है। तो अच्छे टाइम पे अच्छा टाइम, अच्छे के लिए अच्छा यूज़ करो, और बुरा टाइम के लिए आपको जो भी करना है, गेम खेलना है या जो वीडियोस देखना है वो करो। लेकिन नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे, जानबूझ के भी कर रहे हैं। मराठी में एक वर्ड है, आपको पता होगा कि माज, एक पैसा होने की वजह से या फिर सब फैसिलिटीज़ मिल रहा है घर में, तो ऐसा होता है कि चलो अभी सब मिल रहा है ना, अभी क्या फ़ायदा है। और बहुत सारे लोग का ऐसा मेंटालिटी है कि नाइन्थ में, जो नाइन्थ तक सबको पास कर दिया था लास्ट ईयर, क्योंकि कोरोना था, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए। ऐसा इस साल नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट कुछ भी केयर नहीं कर रहा है अभी। जैसे आपको पता होगा कि नीट और जेई
इसका जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट कैंसिल करने के लिए, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी शायद पोस्टपोन हो सकता है। तो अभी उस इंटेंशन में आप हो, उस मेंटालिटी में हो कि इस साल भी पास कर देंगे या इस साल कुछ कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी सिलेबस भी कम कर दिया है। तो गवर्नमेंट, और ऐसा भी मत सोचो कि चलो अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गए स्कूल में तो अभी ठीक है, टीचर ने जैसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया, ऐसा नहीं है। आपको वापस चांस मिलेगा। गवर्नमेंट आपके फ़ायदे के लिए भी काम करेगा। जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे शायद, तभी वापस सिखाएंगे आपको, और सिखाना भी चाहिए टीचर्स को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों ने अटेंड भी नहीं किया होगा, तो उनका काम है वो सिखाना, और सिखाएंगे भी। तो याद रखो, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, जो टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई ही करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। जो टाइम पे आप कुछ टाइम पास करते हो, मोबाइल पे गेम खेलते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो वीडियोस देखते हो, जो भी कुछ करते हो वो टाइम पे करो, लेकिन इस टाइम पे मत करो। सब लोग करते हैं ऐसे, जो, ऐसा नहीं बोल रहा, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे जब भी काम करते हैं, कोई कोई लोग ऑफिस में जाते हैं तो वही करते हैं, सब लोग वो करते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अभी एक बच्चे ने लिखा था कि मेरा टेस्ट है, मैं सिटी से बाहर हूँ, अभी पता नहीं है ऑनलाइन टेस्ट होगा शायद उसका, तो वो बोल रहा था कि मैं क्या करूँ, टेस्ट दूँ कि टाइम क्या एंजॉय करूँ। तो अभी क्या इसको आंसर क्या कर सकते हैं, तो एंजॉय करो, और क्या है, टाइम पास चल रहा है अभी, आप एंजॉय करते रहो। आगे भी जाके आपको एंजॉय एंजॉय ही करना है, पढ़ाई मत करो, यही आंसर होगा, या पढ़ाई करना चाहिए। आप देखो, सोच लो। उसके बाद मैं पढ़ने में सीरियस नहीं हूँ, पढ़ाई का माहौल नहीं है, देखो माहौल तो अभी किसी को भी घर में बैठने का कोई मज़ा नहीं है। सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, सब लोग जैसे अपना अपना लाइफ तफरी वैसे एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इंडिया में अभी बहुत सारे केसेस अभी निकल रहे हैं, दिन भर दिन केसेस, रिकॉर्ड, नया नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। तो ये आपको सोचना है कि अभी ये पढ़ाई का माहौल बनाना है, आपके ऊपर है। अभी आप सोचते रहोगे माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। अभी ये कोरोना की वजह से स्कूल शायद अभी और 4 महीने नहीं खुलेगा, तो क्या आप 4 महीने पढ़ोगे नहीं? आप सोचो। तो ये पढ़ाई का माहौल नहीं है, माहौल बनाना पड़ेगा आपको। मज़ा नहीं आ रहा है, आप ठीक है, आपके फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं आपको, पहले जैसे आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, पहले जैसे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है ना, लेकिन आपको अभी, आपको ढालना पड़ेगा खुद को। सब लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, टीचर्स ने चेंज कर लिया, जो बहुत सारे लोग थे जो अभी घर से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, तो अभी आपको भी वैसे चेंज करना है। माहौल आपको खुद क्रिएट करना है, और कैसे क्रिएट करना है, क्यों क्रिएट करना है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अभी देखो, पहले तो वाई शुड यू कॉन्सेंट्रेट, अब ये देखा हाउ शुड यू कॉन्सेंट्रेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे करना है, बहुत सारे लोग आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों, क्यों करना है आपको, पढ़ना क्यों है, इसका रीज़न क्या है। देखो, हर एक का गोल होता है, आप सबका भी गोल होगा कि आपको कुछ करना है। बचपन में बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं कि मुझे पायलट बनना है, ये करना है, वो करना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, सब लोग सेट करते हैं, सब लोगों ने किया था। बहुत सारे लोग अचीव करते हैं, बहुत सारे लोग अचीव नहीं करते। जो गोल को ध्यान में रख के जैसे स्ट्रगल करते जाते हैं या जो मेहनत करते हैं वो अचीव करते हैं। जो लोग भटक जाते हैं वो लोग अचीव नहीं करते। तो बहुत सारे लोग का गोल होता है वो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो भटक जाते हैं। तो भटकने का रीज़न क्या है, ये देखा हमने, मोबाइल फ़ोन, ये सब रीज़न है उसका। ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल फ़ोन, या अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं घर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग का ऐसा नहीं कि सब टाइम पास ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का मेंटल भी कुछ प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, घर में भी ठीक है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उनको भी उसका टेंशन होता है। बच्चों को भी, बच्चे ऐसे नहीं कि सब केयरलेस होते हैं, ऐसे नहीं है, वो भी फिक्र करते हैं। तो ऐसा भी रीज़न नहीं है कि सब सब बेफिक्र है, सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग सोचते भी है तो उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो घर वालों को भी देखते हैं प्रॉब्लम में, तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप वही सोचते रहोगे या उसके आगे बढ़ोगे। आप पढ़ाई करोगे तो ही फ़ायदा होगा घर वालों को, तो ये सोच के पढ़ाई करो। तो वाई शुड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़, क्या रीज़न क्या है, अभी क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है। ये आपको अगर इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर अगर आपके पास है कि क्यों करना है, तो आप ये जो टाइम पास कर रहे हो मोबाइल फ़ोन पे, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम गेम्स खेल रहे हो या फिर कुछ दूसरा चैटिंग कर रहे हो, ये सब आप बंद कर दोगे। इसका ये आंसर आपको ढूंढना है कि क्यों करना है, क्या रीज़न क्या है, कि आपको क्यों करना है। मैंने मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में संदीप महेश्वरी, जो इन्फ्लुएंसर स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका एक वीडियो मैंने शेयर किया था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कि उन्होंने उन्होंने एक लड़की से डिस्कशन किया है और उसमें बताया कि वो लड़की ने क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, क्या करूँ। तो उन्होंने उसका आंसर दिया है। फिर आंसर क्या दिया है उन्होंने, सिंपल आंसर दिया है कि पढ़ाई करना, देखो सबको मज़ा नहीं आता है पढ़ाई करने में, या मुझे भी नहीं आता था स्कूल में, या मुझे भी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं टॉपर था बहुत, आपको भी पढ़ना है,
ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग बिना पढ़े भी कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करोगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी किसी सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी किसी सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट होता है। जैसे मुझे भी दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं आते, साइंस वगैरह नहीं आते। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि साइंस का वीडियो अपलोड करो, मुझे नहीं आता है वो, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैं कुछ नहीं आता है मुझे, ऐसा नहीं है। दूसरा कुछ आ जाता है मुझे, वो करता हूँ मैं। मैथ्स के भी मुझे ठीक से नहीं आते। वैसे आपका भी होता होगा, आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आते होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आते होंगे। तो अभी लेकिन आपको तो सब पढ़ना है। मैंने तो देखो ये सिलेक्ट कर लिया कि चलो सोशल साइंस पढ़ाना है, तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप अभी नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते, देखो, दवाई हमें दवाई कैसे होती है कि कड़वी होती है, लेकिन हमें ठीक होने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो आप इग्नोर करोगे दवाई को तो आप ठीक नहीं होने वाले हो। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स है जो आपको पसंद नहीं आते, या पढ़ाई जो है वो याद रखो कि ये पढ़ाई करोगे तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। या जो भी कुछ आगे जाके आपको कुछ करना है वो मेहनत करोगे तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। आप चिल करते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, टेस्ट नहीं दोगे या फिर गेम्स खेलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो डिसाइड करो कि क्यों, आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है आगे। ये अगर आपके ध्यान में रहेगा, चलो जब अब मैं सब बोल रहा हूँ कि चलो आपको डॉक्टर बनना है या आपको कुछ बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, बहुत पैसा कमाना है, गाड़ी गाड़ी चाहिए बड़ी, आपको बाइक चाहिए, कुछ भी जो भी कुछ करना है, अब वो पाने के लिए आपको क्या करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पाने के लिए मुझे ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाने हैं, ये सब करना है। अभी वो आप पढ़ाई से हासिल कर सकते हो या दूसरे भी मार्क्स से हासिल कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई से हासिल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो पढ़ाई करोगे तो जल्दी आपको जॉब लग सकती है, या आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो। तो आपको सोचना है कि चलो मुझे क्या करना है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। उसका आंसर जिस दिन आपको मिल जाएगा, तो आपका अगर आंसर क्लियर होगा कि ये मेरा गोल है, ये गोल के लिए मुझे पढ़ना है, ये अचीव करना है, तो आप खुद जाके पढ़ाई करना चालू करोगे। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। आपके पास गोल ही नहीं है, अभी आप चल रहे घर वाले बोल रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी घर वालों के लिए नहीं पढ़ता है। आप सोच रहे होंगे कि आप पढ़ोगे तो घर वालों को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको ही फ़ायदा होने वाला है, आपका ही लाइफ अच्छा होने वाला है। और उसके वजह से कुछ फ़ायदा घर वालों को भी हो जाएगा, लेकिन 99% फ़ायदा आपका है, 1% घर वालों का है। तो याद रखो कि जो भी कुछ करना है आपका भी फ़ायदे के लिए करना है। तो याद रखो कि जो आप माहौल नहीं है सब बोल रहे हो, ये सबके साथ होता है। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको भी माहौल नहीं है, लेकिन वो एडजस्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रहा है सबको। ऐसा नहीं कि सब खुश है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग के मैंने बोला जॉब्स गए, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको तो घर में बैठ के पढ़ना है। तो याद रखो कि सोचो कि क्या आपको क्यों पढ़ना है, वाई शुड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़, व्हाट इज़ द रीज़न आई वांट टू स्टडी। उसका रीज़न आपको मिल गया, वो आपका एक गोल सेट हो गया कि ये मेरा एक गोल है, मुझे अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए आप जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपके मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया है, जो भी है, ये करना बंद करोगे। लेकिन गेमिंग करना ये सब कम कर दो। जितना ज़्यादा गेमिंग करोगे, जितना टाइम पास करोगे, ये मेन टाइम है आपका, जो आप 10th स्टैंडर्ड में या जो अभी हो, या आपके ये 7-8 साल है 10th स्टैंडर्ड से लेके आगे जो ग्रेजुएशन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है आपके लाइफ का। इसमें आप टाइम पास करते रहोगे, फालतू न्यूज़ फॉलो करते रहोगे, किसी के मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो याद रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम पे आप स्टडी करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो ही आपका अच्छा करियर बनने वाला है। नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बाद में, और फाइनली आपके फैमिली पे भी इम्पैक्ट होगा उसका। तो याद रखो, वाई शुड बी स्टडी, क्या रीज़न क्या है स्टडी करने का, ये इसका आंसर अगर आपको मिल गया, इसका आंसर आपके पास होगा, तो आप बाकी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप ही दूर हो जाओगे और अपने आप ही पढ़ाई करना चालू करोगे। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, जो भी है, ये सब बंद हो जाएगा और आप स्टडीज़ के ऊपर फोकस करोगे। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम तो स्टडी करो, या फिर जब भी आपका टाइम होता है कि चलो ये मेरा स्टडी करने का टाइम है, तभी आप स्टडी करो। बाकी टाइम पे आप गेम्स कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, या आपको जो सोशल मीडिया फॉलो करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। अब ये मैं बाकी पेरेंट्स की, जैसे आपके बहुत सारे पेरेंट्स बोलते होंगे दूसरे के बच्चों को देखो ये पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे मुझे बोलने की आदत नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन बताना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वेश्चन वैसे पूछा था बच्चों ने। अभी ये लड़की का फ़ोटो है, ये गांव में फंसी थी, क्योंकि ये सिटी में रहती थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से गांव में चली गई थी, और ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया, तो उसको रेंज नहीं मिल रहा था गांव में ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये बेसिकली ये महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की है। वहाँ बहुत सारे पहाड़ है, तो रेंज नहीं होता है गाँव में। तो वो लड़की पहाड़ पे जाती थी जहाँ रेंज है, वहाँ उसने एक ऐसा झोपड़ा बना दिया था और वहाँ वो पढ़ती थी। अभी उसको
मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंपेयर करने की भी आदत अच्छा नहीं लगता मुझे कंपेयर करने को, लेकिन बताना पड़ता है कि क्या क्या कर रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए। ये लड़की का फ़ोटो बहुत वायरल हो गया था क्योंकि वो घर से दूर पहाड़ पे चढ़ के वहाँ झोपड़ा जैसा बनाया था उसने, और वहाँ बैठ के वो पढ़ाई करती थी, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करती थी। अब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया उसका फ़ोटो, तो बाद में गवर्नमेंट ने या फिर जो गवर्नमेंट ने नहीं, बाकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसने उनको उसको हेल्प किया। अब उसके घर पे इंटरनेट वगैरह लगा दिया, वो अभी पढ़ाई कर रही है। उसके घर में इंटरनेट वगैरह लगा दिया, अभी वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन अभी देखो कि इसके पास क्या था, ऑनलाइन क्लासेस उसे अटेंड करना था, तो उसने तरीका ढूंढा, चलो घर से बाहर जाके हम कर सकते हैं, हमारे घर में है, वाईफाई लगा दिया है माँ बाप ने या फिर 4G इंटरनेट है अपने पास, फिर भी आप बैठ के उस पर टाइम पास कर रहे हो। तो आप सोचो, इसे कुछ करना रहेगा, आपको नहीं करना है, टाइम पास करना है, तो जाके पेरेंट्स को बोल दो कि हमें टाइम पास ही करना है, पढ़ाई नहीं करना है, तो उनके पैसे भी बच जाएंगे और आपके भी एफर्ट्स बच जाएंगे, आप दूसरा कुछ कर सकते हो। तो सोच लो आपको क्या करना है। और अब मैंने बोला कि आपका एक सेट होना चाहिए गोल कि मुझे ये करना है, ये मुझे करना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो कड़वी दवाई की तरह पढ़ाई को ले लो और पढ़ना चालू कर दो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जो संदीप माहेश्वरी, अगर आपने नहीं देखा होगा, संदीप माहेश्वरी उनका एक लड़की के साथ डिस्कशन है, वो पूरा आप वीडियो देखो। उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों पढ़ना है, उसका रीज़न क्या है, ये सब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो जाके देखो, आपको आइडिया आ जाएगा, और उस वीडियो से भी आपको सीख मिलती है तो ठीक है, उसके आगे मैं जाके बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो उन्होंने सब आंसर्स कर दिए उसमें, सब क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। वो वीडियो देखो, मैंने कम से कम 4-5 बार वो वीडियो शेयर किया है मेरे चैनल के थ्रू, शायद आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, वो मुझे लगा जेन्युइन क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स मुझे करना चाहिए। कि आई एम नॉट फीलिंग टू स्टडी एज आई एम एट होम फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स, सो व्हाट टू डू गेटिंग बैक माई कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज़। ये सबके साथ होता है, जैसे मैंने बोला जो घर से काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था, चलो घर में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हो गया तो कंटाला आ गया, चलो अभी नहीं, अभी वापस जाना ही है ऑफिस में। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, और बच्चों के साथ भी हो रहा है। जैसे हम घर में हैं, अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं घर में, बहुत सारे लोग की जॉब्स भी नहीं है। ये सिनारियो है अपने कंट्री में, और बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, उनको भी घर में ही वो सीमित रह गए, उनका इंटरेक्शन ही टूट गया है पूरा, फ्रेंड्स के साथ रहना वो सब बंद हो गया है। तो ऐसे होता है सबके साथ, आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ आपको जाने के लिए अच्छा लगता है तो आप नहीं नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको सोचना है कि चलो ठीक है, हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। या पास में अगर दोस्त रहते हैं तो उनसे मिलने भी जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा सबका ध्यान रख के जा सकते हैं, कभी हफ्ते में एक बार सब कर सकते हैं। लेकिन अभी आप उसमें ही फंसते रहोगे, चलो ये टाइम अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, या फिर मुझे स्टडी करने के लिए मन नहीं लग रहा है, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो मैंने अभी अप्रैल से हम अगर गिनेंगे तो 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए। तो 4 मंथ्स अगर आप देखोगे तो 10th स्टैंडर्ड का स्टडीज़ अप्रैल से ही शुरू होता है। तो 4 मंथ्स अगर आपने कुछ किया नहीं है तो 4 मंथ्स आपके चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम अभी बचा भी है, अभी भी आप शुरुआत करोगे तो बहुत सारा टाइम बचा है, और आप अभी से शुरुआत करोगे तो भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अच्छी स्टडी कर सकते हो। तो सोचो आपको क्या करना है। वो जैसे मैंने बोला कि आपका रीज़न क्या है पढ़ने का, वो अगर आपके पास रीज़न आ जाएगा तो आप ये जो कंसंट्रेशन है ये सब आपका आ जाएगा। Then what is there is a difficulty, I can't concentrate on studies, how to manage all subjects to study and also complete the homework and other activities, I need best time table। देखो टाइम टेबल मैं आपके लिए नहीं बना सकता हूँ, फ्रैंकली मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। जैसे कोई कोई हर एक इंसान का उठने का टाइम अलग होता है, खाने का टाइम अलग होता है, या फिर सब अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के टाइम अलग होते हैं। हर एक का स्कूल अलग होता है, हर एक का स्कूल का जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो अलग होते हैं, क्लासेस के अलग होते हैं। मैं आपको बोलूँगा चलो ये टाइम फॉलो करो, इतने बजे उठो, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे स्कूल अटेंड करो, स्कूल का टाइम टेबल, स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, क्लासेस का ऑनलाइन अटेंड करो, तो ये पॉसिबल नहीं है सब लोग कर पाएंगे। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि खुद का टाइम टेबल आपको खुद बनाना है। कि मैं बोलूँगा वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हो। किसी को 10 बजे उठने की आदत है सुबह, किसी को 5 बजे उठने की आदत है, किसी को रात को 10 बजे सोने की आदत है, किसी को रात को 2 बजे सोने की आदत है। हर एक इंसान अलग होता है। तो हर एक इंसान को अपने अपने बारे में सोच के, अपना पूरा टाइम दे सोच के अपना खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। ऐसे मैं सोचता हूँ, तो आपको खुद का आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए। हाँ देखो ये सबके साथ हो रहा है कि स्टडीज़ के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अभी ऑनलाइन लेक्चर के टाइम नहीं हो रहा है, ऑनलाइन के टाइम नहीं हो रहा है, ये ऑफलाइन के टाइम जब भी अपने स्कूल चालू रहते थे तभी भी होता था।
लास्ट ईयर भी जब ये सब अच्छा ठीक था, सब कोरोना वगैरह कुछ नहीं था, तभी भी मुझे कमेंट्स आते थे। तभी अगर आप देखोगे तो क्या होता था, देखो कि मॉर्निंग अगर स्कूल है तो 7 o'clock से अराउंड 1 o'clock तक अपना आपका स्कूल होता था। तो उसके बाद आप घर आते होंगे, खाना खाते होंगे या आप कुछ थोड़ा कुछ करते होंगे, उसके बाद दोपहर को लोगों के कोचिंग क्लासेस होते थे। तो दोपहर से शाम पूरा टाइम कोचिंग क्लासेस में चला गया, रात को थोड़ा टाइम मिल गया, उसके बाद आप खाना खाओगे, स्टडी करोगे, खुद सेल्फ स्टडी करोगे, होमवर्क करोगे, उसमें टाइम जाएगा और वापस सो जाओगे, दूसरे दिन वापस रूटीन से। तो ये पहले भी होता था। अब भी हम सिर्फ बोल रहे हैं नहीं मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था। तो पहले आप कैसे टाइम निकालते थे, वैसे ही आपको अभी टाइम निकालना है। ये नया कुछ नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, सिर्फ ऑनलाइन आप वहाँ जा नहीं रहे हो स्कूल्स में या कोचिंग क्लासेस में। अभी सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर क्लासेस अटेंड कर रहे हो। सिर्फ उतना ही फ़र्क है, बाकी जो रूटीन है वो सेम है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आप टाइम यूटिलाइजेशन देख रहे हो तो पहले जैसे ही हो रहा है अपना, पहले जितना ही स्कूल चल रहा है। किसी किसी के स्कूल में मुझे लगता है कम भी हो रहा है टाइम अभी पहले से। लेकिन पहले जैसे ही सब सिचुएशन चल रहा है, किसी का अगर आफ्टरनून का स्कूल था पहला, तो मॉर्निंग में कोई कोई लोग कोचिंग क्लासेस में जाते थे या फिर ट्यूशन जाते थे। तो सेम पैटर्न अभी भी फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न अभी भी चल रहा है। तो आप अगर बोल रहे हो कि नहीं मुझे ऑनलाइन क्लासेस में टाइम नहीं मिल रहा है स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे टाइम निकालते हो। पहले भी आप टाइम निकालते थे, पहले भी आपने अच्छी पढ़ाई की इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिलते थे। अभी भी आपको पढ़ाई करना है, अभी भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखो कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं कि नया है, पहले भी आप ये फेस करते थे, लेकिन आपको नया क्यों लग रहा है क्योंकि अब अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं है। सो ये दूसरे एक्टिविटीज़ है, ये सबके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए, आपका पर्सनल टाइम भी होना चाहिए आपको, जो जो पसंद है आपको, कुछ हॉबीज़ है आपके, आपको कुछ अच्छे मूवीज़ देखने हैं, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना ही है। लेकिन आप कभी निकालोगे जब भी आप प्लान करोगे, आपका जो दिन का टाइम है उसको प्लान करो, आपका खुद का टाइम टेबल बनाओ और उससे कम से कम 1 महीने तक फॉलो करने का ट्राई करो। 1 महीना तक फॉलो करोगे तो अपना आराम से अच्छे से आगे फॉलो करोगे आप। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि ये टाइम टेबल बताया था उसने कि मैं इतने टाइम पे स्टडी स्टार्ट करा, मेरा ऑनलाइन क्लासेस होता है, उसके बाद ट्यूशन होता है, उसके बाद मैं खाना खाने के लिए टाइम देता हूँ, ये सब होता है, तो ये पढ़ नहीं पाता हूँ। ये बराबर है, सबके साथ हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये पहले भी होता था। जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते थे, ऑफलाइन जब भी स्कूल जाते थे, जब भी हम कोचिंग क्लासेस जाते थे, तभी भी होता था। एक चीज़ देखो, आप नोटिस करो कि जब भी हम स्कूल जाते थे या जब भी हम हम कोचिंग क्लासेस जाते थे, तो जो ट्रैवलिंग टाइम था वो अभी बच रहा है हमारा, तो वो टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये हम आप नहीं बोल रहे हो कि हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए किसी का स्कूल दूर था तो कोई बस से या ट्रेन से जाता था, आने के लिए जाने के लिए टाइम लगता था, कोचिंग क्लासेस में भी जाने के लिए टाइम लगता था, आने के लिए टाइम लगता था, वहाँ हम आपके आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करते थे, ये सब टाइम था। वो टाइम तो अभी बच रहा है ऑनलाइन क्लासेस के वजह से। तो ये चीज़ आप पॉजिटिव नहीं देख रहे हो उसका, लेकिन इतना याद रखो कि पहले जैसे ही चल रहा है अभी, सिर्फ अभी फ़र्क है कि आप क्लासेस में नहीं जा रहे हो, स्कूल्स में नहीं जा रहे हो, फिजिकली आप नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन वहाँ अटेंड कर रहे हो। तो उसमें कुछ टाइम बचता भी है। जैसे कोई लोग पहले ऑफिस जाते थे तो ऑफिस जाने के लिए उनको 2 घंटे या 1 घंटे लगते थे, आने के लिए 1 घंटा लगता था। वो टाइम अभी उनका बच गया, वो अभी घर में अभी काम कर रहे हैं। तो आपको सोचना है कि टाइम बच रहा है आपका, लेकिन मैनेज कैसे करोगे टाइम उसके ऊपर आपको आपका डिपेंड है कि आप यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हो, कर पाओगे टाइम। ये सबके साथ होता है, जो ये बच्चे ने बोला है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ये सबके साथ होता है। और लास्ट ईयर भी सबके साथ ही होता था कि 10th स्टैंडर्ड में जाने के बाद कोई लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम होते थे। ये प्रॉब्लम आपके साथ ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम ऐसे होते थे। उसमें से भी आप अगर 1-2 घंटा भी सेल्फ स्टडी के लिए निकालो, मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या, खुद स्टडी कर रहे हो, होमवर्क उसमें नहीं आता है। अभी यहाँ इसने लिखा है कि मैं होमवर्क कंप्लीट करने, ये होमवर्क मेरे हिसाब से फालतूगिरी है। बहुत सारे टीचर्स बुक्स कंप्लीट करने लगाते हैं बच्चों को, उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, नॉनसेंस होता है वो। और लास्ट में चेकिंग करने के लिए कुछ मार्क्स मिल जाते हैं आपको, उसमें 20 मार्क्स जो आपके जो इंटरनल मार्क्स है उसमें कंसिडर करते हैं। ये मेरे हिसाब से तो ये यूज़लेस है। अगर कोई टीचर्स देख दे तो मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट करके कि कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि ये होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है, क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा है बच्चों को, ऐसा नहीं कि एकदम 100% यूज़लेस है, फ़ायदा है। कभी फ़ायदा है जब भी आप सपोज़ एक चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे और बाद में टीचर ने आपको होमवर्क दिया कि चलो इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखो नोटबुक में। तो फ़ायदा होता है जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो तो आपको रिवाइज होता है वो, आप जब भी लिखते हो तभी भी आपका रिवीजन होता है। जब भी आप बोल बोल के लिखते हो या जब भी देख देख के लिखते हो तो भी आपका रिवीजन होता है।
लेकिन एक कभी होता है जब भी आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई होगी या आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा तभी होगा। हम बच्चे तो क्या करते हैं, कुछ पढ़ रहे ही नहीं है, अभी टाइम पास बस बुक्स भरते जा रहे हैं। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो ये यूज़लेस है। अगर कोई टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसे ये फ़ायदेमंद है। मैंने तो कोई टीचिंग का कोर्स किया नहीं है, मुझे इसका पता नहीं है कि ये है कि नहीं। अगर आपको ऐसा कोई यूज़लेस काम मिल रहा है कि ये बुक कंप्लीट करने वाला, तो मेरे हिसाब से तो आप किसी और को दे दो कंप्लीट करने के लिए। कुछ फालतू टाइम रेखा फालतू कुछ चीज़ रहेगा तो आप किसी आपके भाई को, बड़े भाई को, उसको टाइम रहेगा उसको दे दो, या फिर आपको खुद करना है तो करो। देखो, जब भी आपका सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है, जब भी आपको बोर लगता है, कभी नींद आ रही है, कभी कुछ अनप्रोडक्टिव आपका जब भी टाइम है, जब भी आप अच्छा फ्रेश नहीं महसूस करते हो, लेकिन आपको होमवर्क करना है, तो तभी वो टाइम पे करो। जब भी आपको अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है आपका, देखो हर एक इंसान का एक प्राइम टाइम होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू स्टडी स्ट्रैटेजी ऑन 10th स्टैंडर्ड, उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसमें मैंने बताया कि प्राइम टाइम होता है हर एक इंसान का ऐसा एक टाइम होता है दिन में जो उसका बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पे अगर पढ़ाई करोगे तो एकदम परफेक्टली आपको याद रहेगा। ये जो प्राइम टाइम है हर एक इंसान का अलग होता है। तो आप ढूंढो पहला कि आपका जो ये टाइम पे आपकी सबसे अच्छी स्टडी होती है वो टाइम कौन सा है। वो टाइम पे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की स्टडी करो। लेकिन जो ऐसा टाइम है कि चलो आप टाइम पास कर रहे हो या आप लेज़ी फील कर रहे हो, तभी ये बुक कंप्लीट वाला या होमवर्क करने वाला काम करो। ठीक है? उसके बाद ये शेड्यूल तो आपको खुद बनाना है। देखो, मैं खुद आपके लिए शेड्यूल नहीं बना सकता हूँ। जैसे मैंने बताया उसका प्रॉब्लम क्या है, हर एक इंसान अलग होता है, तो उसको खुद का प्रॉब्लम या खुद का शेड्यूल खुद बनाना है। अब इसकी कुछ मैं बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे है मेरे हिसाब से। पहले तो कीप ट्रैक ऑन योर डेली एक्टिविटीज़। अभी आप बोल रहे हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। अभी क्या करो, एक दिन आप क्या करो, दिन ख़त्म जब भी होता है, रात को जब भी आप सो रहे हो, तभी एक बुक ले लो या नोटपैड ले लो, और उस पे लिखो कि आपने सुबह उठने के बाद या उस सुबह उठने से लेके रात भी आप सो रहे हो तब तक क्या किया और कौन से टाइम में क्या किया। ये आप उसको नोट करो, या फिर आप दिन जैसे प्रोसेस होता है, सॉरी, दिन जैसे आपका प्रोसीड होता है वैसे लिखते रहो एक एक घंटे में कि मैंने 8 बजे से लेके 9 बजे तक क्या किया, 9 बजे से 10 बजे तक लेके क्या किया। ये आप लिखो, जो भी आपने किया वो हॉनेस्टली लिखो। गेम्स खेला तो गेम्स खेला लिखो, टाइम पास किया है या कोई कॉल किया किसी फ्रेंड को, या फिर कोई आपने मोबाइल पे कुछ मूवीज़ देखा या फिर कहीं मूवीज़ देखा, कुछ भी किया, वेब शोज़ देखा, जो भी किया वो लिखो, ऑनेस्टली लिखो। आपने जो भी किया वो ऑनेस्टली लिखो, और उसको ऐसे लिखो 2-3 दिन तक, और उसको एनालाइज करो एक दिन बैठ के। एक जेन्युइनली आप हॉनेस्टली उसको एनालाइज करो कि आप क्या कर रहे हो दिन में, आपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या किया, वो चेक करो उसमें। और उसमें से देखो कि इसमें से आप कौन सी चीज़ अवॉइड कर सकते थे। कौन सी चीज़, जैसे आप सपोज़ कोई गेम्स खेल रहे हो या कोई मूवीज़ देख रहे हो, तो मूवीज़ ना बेसिकली कितना, 3 घंटे का, सपोज़ मैक्सिमम 3 घंटे का मूवी होता है। तो आपने चलो ढूंढा, आपने सोचा कि चलो मैं संडे को मूवी देखूंगा, 3 घंटे तक मूवी देखूंगा, तो 3 घंटे आपको देने चाहिए थे मूवी पे, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 आवर्स। आपने कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ एक्टिविटी किया, टाइम पास किया, तो 3.5 आवर्स। लेकिन आप मोबाइल पे उस दिन 6 घंटे रहोगे, मतलब क्या हो गया, 3 घंटा आपने एक्स्ट्रा दे दिया उस पर, तो वो वेस्ट हो गया आपका टाइम। तो ऐसा, कभी कभी गेम्स खेल रहे हो तो 1 घंटे आपने बोला कि चलो मैं 1 घंटा गेम खेलूंगा, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब क्या, 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा ले लिया, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। ये सब जो भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो दिन में, वो पूरा टाइम जो है आपका, वो पूरा टाइम एक जगह नोट करके रखो, और उसके बाद एनालाइज करो कि इसमें से मैं कौन से टाइम पढ़ाई कर सकता था, या कौन से टाइम में दूसरे काम भी कर सकता था, कौन से टाइम मैंने वेस्ट किए, कौन सा टाइम मैंने वेस्ट किया, क्या क्या किया मैंने, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ है जो मैं नहीं कर सकता था, अवॉइड कर सकता था, ये आप ढूंढो। मतलब आपको समझ में आएगा कि आप दिन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कितना टाइम प्रोडक्टिव है आपका, कितना टाइम में आपको कुछ वैल्यूएबल काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो ये आप अगर ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आप दिन में 8 घंटा सोते हो, और 8 घंटा आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, मतलब कितने हो गए, 16 आवर्स हो गए। दिन में होते हैं 24 आवर्स, दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो सोचो कि कितने टाइम बच गया आपके पास, आपके पास कितना घंटा बच गया। तो उसमें आपको खाना खाना है, नहाना है, जो भी करना है, ये सब करना है, होमवर्क करना है, तो उसमें आप देखो कि आप टाइम पास कितना कर रहे हो, और आपके पास टाइम कितना है। आपको आपके एन्जॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालना ही है। आप गेम्स देख खेल रहे हो या फिर आपको जो भी कुछ आपको पसंद है वो करना ही है। ऐसा नहीं बोल रहा 100 कि दिन भर बैठ के पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है, आपको वो भी करना है, लेकिन पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। ये कभी करोगे जब भी आप ट्रैक करोगे अपने एक्टिविटीज़ पे। जो फालतू टाइम आप वेस्ट कर रहे हो वो टाइम पे मत करो, वो टाइम वेस्ट मत करो।
उसके बाद मेक योर ओन टाइम टेबल, खुद का टाइम टेबल प्रिपेयर करो। और एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि मैं 5 बजे का 5 बजे उठूंगा, उसके बाद नहाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा, 6 बजे पढ़ाई करना, ऐसा एकदम कट टू कट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी आप बोल रहे हो कि चलो मैं 2 घंटे ये करने वाला हूँ, तो उसको 2.5 घंटा दे दो। शुरुआत में फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखो, जैसे आप फॉलो करने लगोगे तो उसको और स्ट्रिक्ट करते करते जाओ। तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखो कि ऐसे नहीं कट टू कट कि ये होने ही वाला है। और ये छोटे गोल सेट करो कि 1 महीने का टाइम टेबल मत बनाओ, पहले 1 दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। उसके बाद एक वीक का बनाओ, उसको फॉलो करो कि देखो कि मैं वीक में इतनी ये चीज़ करूँगा। पहले बोलो कि नहीं मैं आज सुबह उठाऊँ, मैं इतना इतना चीज़ करने वाला हूँ। ये दे छोटे छोटे गोल रखो, छोटे गोल जब भी आप अचीव करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद गोल्स बढ़ाते जाओ, वीक का गोल रखो या मंथ का गोल रखो, 15 डेज का रखो। और जब भी आप गोल रखते हो, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो, रिवीजन के लिए आपको टाइम रखना ही है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, वो जो मैंने क्वेश्चन डाला था उसके नीचे, कि हिस्ट्री के डेट्स हमें याद नहीं रहते, हिस्ट्री में बहुत सारे नाम हैं याद नहीं रहते। अब ये कैसे याद कर सकते हो? जब भी आप रिवाइज करोगे, किसी को एक दिन में याद नहीं होता है, तो रिवाइज करोगे। अभी मैंने भी पूछोगे, मुझे भी पूछोगे तो याद नहीं रहेंगे। जब भी मैं बुक वापस जाके पढ़ूंगा तो मुझे कुछ याद आएंगे, सब कुछ याद नहीं आएगा, वो कुछ याद आएंगे। वापस जब भी पढ़ूंगा तो और याद आएंगे। ऐसे मैं 10 बार 20 बार पढ़ूंगा तो मुझे सब याद आ सकते हैं, या तभी भी मुझे याद नहीं आएंगे सब, सब 100% याद नहीं आएंगे। लेकिन जितने बार आप रिवाइज करोगे उतने बार आपको आप गेन कर पाओगे। और ये कैसे हिस्ट्री के डेट्स है या जो नाम है, आप कैसे रिकॉल करना चाहिए, आपको रिकलेक्ट करना चाहिए। जब भी आप कुछ टाइम पास कर रहे हो, खाना खा रहे हो, टाइम पास नहीं, खाना टाइम पास नहीं होता है, या टाइम पास कर रहे हो या जब भी आप खाना खा रहे हो, तो रिकलेक्ट करने का कोशिश करो। मन में ही सोचो कि चलो ये बुक है ना, ये राइटर ने लिखा है, ऐसे मन में सोचो। उसके बाद खाना खाने के बाद बुक में देखो कि आपने सही आपने गेस किया था क्या, सही आपका आंसर था क्या। हाँ सही आया तो ठीक है, गलत आया तो याद रखो कि सही क्या है। ऐसे करते जब भी आप कुछ आपका टाइम है, जब भी आप कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो या फिर जब भी कुछ कर रहे हो, तो उसमें उसमें उसको रिकॉल करने का कोशिश करो। जितना आप रिकॉल करोगे, जितना आप रिकलेक्ट करोगे, उतना याद रहेगा आपको। किसी किसी को जल्दी याद होता है, किसी किसी को नहीं होता है। जिसको नहीं होता है वैसा रिकॉल करना चाहिए। तो ये रिवीजन ऐसे कर सकते हो आप। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन दूसरे दिन भूल जाता हूँ या कुछ दिन बाद भूल जाता हूँ। ये सब लोग भूलते हैं, आप ही नहीं भूल रहे हो, सब लोग भूलते हो। लेकिन रिवाइज करना चाहिए। इन इक्वल इंटरवल, सॉरी, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम यू शुड रिवाइज। 1 मंथ के बाद या वीक के बाद रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा वीक में एक दिन रिवीजन के लिए दो। जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे, रिवीजन के लिए भी उसमें जगह रखो। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन कंप्लीटिंग बुक्स। ये मेरे हिसाब से कि बुक्स कंप्लीट करना या कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर किसी को लग रहा है तो मुझे बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि करना है आपको बुक कंप्लीट, आपको मार्क्स मिलने वाले तो करो, लेकिन ये मेन आपका जो स्टडी करने का टाइम है उसमें मत करो। और मेन जो स्टडी करने का टाइम है उसमें आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मुझे साइंस के न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है या मैं भूल जाता हूँ। पहले तो आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कि कैसे आप ये सॉल्व कर रहे हो। याद मत करो, बहुत सारे लोग सम्स याद करते हैं, वो याद मत करो। उसके कंसेप्ट समझ लो कि कैसे आपको करना है, क्यों ऐसा स्टेप क्यों लिया हमने, ये थियरम मैंने क्यों यूज़ किया, ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, ये आपको समझ में आना चाहिए पहले। समझने के बाद आप खुद सम सॉल्व करो। जितना आप खुद सम सॉल्व करोगे, खुद बिना डाइजेस्ट में कॉपी करके मत सॉल्व करो, या जो भी मास्टर की आप जो भी यूज़ करते हो उसमें कॉपी करके मत सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। उसमें आप अटकोगे तो अच्छा रहेगा कि चलो अटक गए एक सम में, तो सोचो कैसे इसका आंसर आ सकता है। जितने बार आप सोचोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एकदम ही अटक गए तो बुक में जाके देखो तो आपको आइडिया आएगा कि चलो हाँ ऐसे ऐसे मुझे स्टेप लेना था। आगे जाके आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, आप बाय हार्ट करना चालू कर दोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको क्लैश होता रहेगा। चलो आप, कोई कोई लोग कैसे स्कूल में कुछ अलग चल रहा है, स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में अलग चल रहा है, क्लासेस वाले ऑनलाइन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस वाले ऑनलाइन क्लासेस में अलग चल रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉलो करना है। स्कूल वाला फॉलो करना है तो स्कूल वाला फॉलो करो, क्लासेस वाला फॉलो करना है तो क्लासेस वाला फॉलो करो। जहाँ अच्छा पढ़ाई होता है वो वाला फॉलो करो आप, तो उसके हिसाब से चलो। वो लोग बोल रहे हैं वैसे चलो, तो स्कूल वाले बोल रहे हैं आपको स्कूल का पसंद है, अच्छा लगता है, तो उनके हिसाब से चलो। दोनों भी करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो एक ही फॉलो करो, मेरे हिसाब से तो एक ही फॉलो करो। कि स्कूल वाला अच्छा लग रहा है आपको तो स्कूल वाले फॉलो करो, कि वो लोग बोल रहे हैं उस हिसाब से स्टडी करो। तो अगर आप, लेकिन स्कूल वाले, आप पहले समझ लो कि ये लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि नहीं। मैं सब टीचर्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा 99% टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं।
लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसे, मुझ मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कुछ कुछ स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये मैं अभी ऑनलाइन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। सिलेबस एकदम एंड तक ये लोग खींचते हैं, कंप्लीट नहीं करते। तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चे अगर स्कूल के हिसाब से चल रहे हैं तो उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उनको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप डिसाइड करो कि आपको स्कूल वाला फॉलो करना है या कोचिंग क्लासेस वाला फॉलो करना है। जो भी आपको लगता है वैसे उस हिसाब से फॉलो करते जाओ। दोनों भी आप कर पा रहे हो तो दोनों भी करो, या आपके ऊपर डिपेंड है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, and if you have any questions, further questions, please comment below. Thank you for watching.